मैं कौन हूं। उसमें हमने क्या देखा था कल कि मैं कौन हूं, कि मैं एक क्या हूं। लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में, मैं कौन हूं। चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, है ना। हम क्या हैं, हम आत्मा है। चलिए फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। कल जो था कि हम अपनी को पहचानेंगे, अपने आप को देखेंगे। कैसे देखेंगे? ज्ञान के दर्पण से, है ना। फिर मैं कौन हूं, ये बहुत प्रकार के ये है। जैसे कहते हैं कि मैं और मेरा, हाँ, मेरा हाथ, मेरा आंख, मैं, मेरा शरीर, इसका मतलब मैं कोई अलग हूँ, है ना। इस शरीर और इसमें मैं माना मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, है ना, मैं वो आत्मा हूँ। जब शरीर और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? अच्छा, कॉल ओवर इंटरनेट कई जनों ने किए नहीं है ना। तो जिनका भी कांटेक्ट के वो हैं, वो उनको थोड़ा गाइड कर लीजिए, है ना। जिनकी भी कांटेक्ट के वो हैं तो वो थोड़ा सा उनको गाइड कर लीजिए फोन करके कि कैसे कॉल ओवर इंटरनेट करें, नहीं तो आवाज उनको हमारी सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो अब क्या जाने कि शरीर और आत्मा, है ना, ये जो एनर्जी है दोनों जब मिलेंगे तो ही हम एक्टिविटी में आ सकते हैं। ह्यूमन बींग्स जिसको कहते हैं, ह्यूमन माना ये हार्ड मांस की शरीर और ये है विंग्स माना अपनी जो चैतन्य शक्ति। और एक बात है, सभी अपना नाम लिखेंगे, जो कल लिखे थे वही लिखेंगे। अगर किसी का फोन का नंबर जैसे नाम रहता है उसको नहीं, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। अपने नाम के ऊपर टैप करेंगे तो एक रीनेम आएगा, तो उसमें आप अपना रीनेम कर दीजिए, क्योंकि हमको उसका क्या होता है, अटेंडेंस लिया जाता है। आप कितने दिन अटेंड किए उसी हिसाब से, है ना। तो मैं देखने में कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा और शरीर दोनों मिलेंगे तो ह्यूमन बींग्स, जीव आत्मा बनेंगे। मैं देखने में कैसी हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। कहाँ रहती हूँ? यहाँ पर रहती हूँ, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तक के बीच में, उसमें मैं रहती हूँ। और मैं आत्मा क्या हूँ? अजर अमर अविनाशी हूँ। ना मुझे काटा जा सकता है, ना मुझे जला जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये शरीर को होता है ना। शरीर अगर मेल लग गया तो शरीर को हाँ धो सकते हैं, लेकिन आत्मा में मेल लग गया तो उसको पानी से धो नहीं सकते। उसको राजयोग के द्वारा उसको शुद्ध किया जाएगा। और मुझ आत्मा का क्या क्या गुण है, अपना स्वधर्म क्या है, कल हमने एक फॉर्मूला बताई थी, है ना। जिसको याद है वो लिखेंगे, जो नए हैं वो लिखेंगे, है ना, जो नए हैं वो लिखेंगे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, है ना, ये 7 गुण हैं। और उसको किस तरह से जब हम योग करेंगे, राजयोग करेंगे, तो ये सारे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो सारे निकलते जाएंगे। और मैं हूँ, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार 3 ऑर्गन्स हैं। और मेरा मन क्या करता है, थॉट क्रिएट करता है। 4 प्रकार की थॉट, पॉजिटिव, नेसेसरी, नेगेटिव और वेस्ट। तो जो पहले वाले 2 जो है पॉजिटिव और नेसेसरी वो जरूरी है, लेकिन नेगेटिव और वेस्ट उसको निकालना है। और जब हमारी मन कुछ सोचता है, थॉट क्रिएट करता है, तो उसका तरंग चारों तरफ फैलता है। कल हमने कहा था ना वाटर एक्सपेरिमेंट, इमोटोस वाटर एक्सपेरिमेंट, किस तरह से पानी के ऊपर उन्होंने अपनी हाँ जो विचार शक्ति का उसको प्रयोग किया और किस तरह से रिजल्ट आया। बुद्धि का काम क्या है, देखना, है ना, विजुअलाइजेशन करना या फिर डिसीजन लेना। हाँ, अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि लगाम है, मन वकील है तो बुद्धि जज है। और मन बुद्धि जो बार बार करेंगे वो क्या बन जाता है, संस्कार बन जाता है। मन और बुद्धि एक साथ में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एकाग्रता। फिर उसके बाद एकाग्रता होगा तो ही जाकर रियलाइजेशन माना अनुभूति होगी। और ये जो बात है, ये मेडिटेशन जब करेंगे अनुभूति कैसे होगी, जब मन बुद्धि को एक साथ काम में लगाएंगे तो, है ना। संस्कार भी 5 प्रकार के जैसे बोले। और उसके बाद किस तरह से शरीर जो हमारी जो आत्मा है पूरे शरीर को किस तरह से कंट्रोल करता है। और ये जो शरीर है 2 प्रकार की, एक है अगर हमारी पॉजिटिव रही हमारी एटीट्यूड तो हमारी
जो शरीर ऑरा है वो सफेद का होगा। नहीं, अगर नेगेटिव वाली थॉट रहेंगे तो हमारी ऑरा जो होगा वो काला होगा, जिसको हम भूत कहते हैं। और इसको जो अगर सफेद वाला होगा तो उसको हम एंजल्स कहते हैं, है ना। तो अपनी पहचान हमको मिल गया है ना, कि स्वयं की पहचान से होने वाली क्या क्या लाभ है। बिल्कुल, वो ब्लैक का होगा, ये व्हाइट का होगा, है ना। तो आपने को पहचाना तो क्या क्या हमको लाभ मिला। मन की एकाग्रता की वृद्धि होगी, मानसिक तनाव से मुक्त होंगे, है ना, डिप्रेशन जो एंजाइटी है उससे मुक्त हो जाएंगे। तीक्ष्ण बुद्धि से सटीक निर्णय ले सकेंगे, सही डिसीजन ले सकेंगे, और संस्कार भी परिवर्तन हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और संबंधों में मधुरता, जो आजकल किसी के पास शायद ही हो, है ना। चलिए, अभी हम क्या करेंगे आज के सेशन में, पहले हम जान गए अपने बारे में, खुद के बारे में, मेरा रूप क्या है, गुण क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, है ना, किस प्रकार की मैं अपनी काम करता हूँ मन बुद्धि संस्कार के सहित। तो ये पहले हमने जान लिया। अभी क्या करेंगे, अभी हम आज जानेंगे। अच्छा, सविता बहन ये शेयर कर लीजिए पीपीटी। आज जानेंगे सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। मुझ आत्मा का पिता कौन है। शरीर के तो बहुत सारे संबंधी हैं, है ना, मामा काका चाचा, वो बहुत सारे संबंधी, बेटा पति, लेकिन आत्मा का संबंधी कौन है। आत्मा का तो भी कोई होगा ना, है ना। तो आत्मा का संबंधी है आत्मा का पिता, है ना। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बोलिए, सब बोलेंगे कि क्या भगवान है। भगवान है, भगवान क्या है, यस और नो। यस, है ना। ऐसा कोई शायद नहीं होगा जो बोलेगा कि भगवान नहीं है। वो जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो जो शक्ति, वो एक शक्ति है ना, जो सबको चलाता है। नेक्स्ट, ये भी हम जानते हैं कि पूरी विश्व को, है ना, बहुत सारी चीजों से बना हुआ ये विश्व है, और उसको डिजाइन करने वाला, उसको क्रिएट करने वाला एक क्या है, एक शक्ति है। ये सभी को पता है, जो अभी तक उसको चला रहा है, ये तो सभी मानेंगे। नेक्स्ट, है ना। इस और दूसरी बात ये समझते हैं कि ये दुनिया की कुछ जैसे क्या कहें, लॉ ऑफ नेचर है ना, कुछ जो है, जो दुनिया को, यूनिवर्स को चला रहा है। प्रकृति की कुछ नियम है जो इस दुनिया को चला रहा है। एक तो कोई शक्ति चला रहा है, और कहते हैं कि कोई जो दुनिया की जो प्राकृतिक नियम है ना, प्रकृति की जो नियम है, लॉ ऑफ नेचर, वो दुनिया को चला रहा है ना। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नियमों के बारे में हम जानेंगे आगे, जैसे कर्मों का, है ना, उसका भी एक नियम होता है। कर्मों की, जैसे कर्मों की नियम होता है, वैसे ये भी लॉ ऑफ नेचर है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर भगवान है ना, तो वो कौन है, एक है या अनेक है। अगर भगवान है, ये तो सब मानते हैं कि कोई शक्ति है जो चलाता है इस दुनिया को, है ना। अगर है तो एक है या अनेक है। अच्छा, अच्छा, मामूनी बहन ने कहा कि अनेक है। अच्छा, मीरा बहन ने कहा एक है। अच्छा, सभी का कह, अच्छा ऑलमोस्ट सब बोल रहे हैं, सभी बोलेंगे, क्योंकि अब सभी का, है ना, ये जानना जरूरी है कि क्या हम समझते हैं, एक है या अनेक है। अच्छा, एक है, लेकिन एक बहन ने कहा कि अनेक है ना, लेकिन बाकी सब ने कहा कि एक है। एक, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक है ना ज्यादातर, लेकिन अच्छा नेक्स्ट वाला, अगर एक है तो, लेकिन बहुत लोगों ने वो एक कौन है, वो भी जानना चाहिए कि वो एक है कौन। बहुत ऐसे कहते हैं कि आत्मा सु परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है सबके अंदर। आत्मा सु परमात्मा, सभी आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है ना, समाया हुआ है, सबके अंदर परमात्मा है, ये भी कहते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं
कि कर्म ही भगवान है। बहुत लोग होते हैं जो कर्म को भगवान समझते हैं, है ना, बहुत जन है जो कर्म को भगवान समझते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, वो भी जानते हैं, ये उनकी मान्यता है कि भगवान चारों तरफ है। कोई कोई कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, हाँ, उन्हीं को ही भगवान समझते हैं। कोई कोई प्रकृति को, जैसे हमने जाना कि प्रकृति को कोई कोई भगवान समझते हैं, है ना। तो कोई कोई कहते हैं गॉड इज लाइट, गॉड एक, भगवान एक क्या है, एक प्रकाश है। तो इस तरह से कोई कहता है गॉड इज लव, प्यार में ही भगवान है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये बहुत सारी मान्यताएं हैं, सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम है कि नहीं है। दुनिया में मानते हैं ना इस तरह की, है ना, कोई मानता है नेचर को, कोई कहता है कर्म को, है ना, ऐसे सब कहते हैं। नेक्स्ट, जो नए हैं वो थोड़ा सा अपना ये दे, जो हम पुराने जो थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं, हम थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी समझने का है ना, उनको भी समझने का है, तो हम अगर कुछ ये करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अभी एक ये वाला, एक आपने ये स्टोरी सुना होगा बचपन में, सुने ही ना ये स्टोरी। हाँ, कुछ अंधे जो थे उनको लेकर गए हाथी दिखाने के लिए। तो उनको हाथी दिखाया गया, कोई उसको पैर को देखा, हाथ लगाया, है ना, कोई उसको पूंछ को, कोई उसको कान को, कोई उसको पेट को, कोई उसके जो सूंड होता है उसको, कोई उसके दांत को। फिर सब आए तो उनको क्या पूछा गया कि हाथी कैसा है? जिसने पैर को पकड़ा था वो बोला कि खंबा जैसा, जिन्होंने पेट को वो बोला कि दीवार जैसा, कोई जिसने पूंछ को पकड़ा तो वो बोला रस्सी जैसा, है ना, जो कान को पकड़ा वो बोला पंखे जैसा। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी खुद जो अनुभव किए थे उसको उन्होंने वर्णन किया। क्या हाथी सच में ऐसा है? क्या हाथी सच में ऐसा है? पंख जैसे पंखा जैसा, रस्सी जैसा, खंबे जैसा, सांप जैसा, ऐसा है क्या हाथी? नहीं। उन्होंने फिर क्यों कहा? क्या उन्होंने झूठ कहा? क्या उन्होंने झूठ कहा? क्या उन्होंने झूठ कहा? उन्होंने भी झूठ नहीं कहा, है ना। उन्होंने जो अनुभव किया वही कहा। तो लेकिन वो सत्य नहीं, उन्होंने जो कहा उन्होंने झूठ नहीं कहा, जो उन्होंने अनुभव किया वही कहा, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? तो नेक्स्ट वाला, है ना। तो जो ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आत्मा सो परमात्मा, कर्मा ही भगवान है, और गॉड इज लाइट, प्यार ही भगवान है, नेचर ही भगवान है, 33 करोड़ जो देवी देवते हैं वही भगवान है। वैसे ये जो लोग ये बोलते हैं, जैसे मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है ये हमारे, ये भी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अनुभूति से बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी अनुभूति से बोल रहे हैं, लेकिन सत्य कुछ और है। जैसे हाथी को उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने वही अनुभव किया, इसलिए वो उनके लिए वो सत्य है। लेकिन सत्य तो कुछ और ही है, क्योंकि हाथी तो हाथी है, वो अलग प्रकार का, ना पंखा ना रस्सी, है ना। तो वैसे ही ना, नेक्स्ट वाला, जैसे बोले कि, जैसे हमने कहा, यहाँ पर कहा गया कि गॉड सर्वव्यापी है, इससे पहले ये भी बहुत जनों का मान्यता है। लेकिन ये जो है ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। भगवान सर्वव्यापी है कि नहीं है, पहले ये तो हम जाने कि सर्वव्यापी है कि नहीं। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या भगवान सर्वव्यापी है? जो बिल्कुल नए हैं वो लिखेंगे, है ना। जो थोड़े बहुत जानते हैं वो तो कुछ लिखेंगे, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं वो लिखेंगे क्या भगवान सर्वव्यापी है? ये तो हम सभी मानते हैं ना, पहले तो मानते ही हम सभी। हाँ, उन्होंने कहा कि यस, है ना, बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। चलिए, और बाकी सब, अभी बाकी सब बोल सकते हैं। पहले जो बिल्कुल नए हैं उनको बोलेंगे, फिर बाकी सब बोल सकते हैं। अच्छा, सर्वव्यापी, कुछ कहते हैं सर्वव्यापी है और कुछ कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में है या नहीं।
है ना, जो कहते हैं ना भगवान कण कण में ही, क्या कण कण में है? कण कण में माने पता है ना, इससे छोटा सा धूल भी हो कण, उसमें भी भगवान है, इसका अर्थ यह है ना। कण माना छोटा सा भी धूल हो उसमें भी भगवान है, ये सही है? ये सर नो? क्या है, सत्य है या नहीं है? अच्छा, अगर थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। अगर भगवान यहाँ है तो गीता में लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहां पर धर्म की ग्लानि होगी वहां मैं आऊंगा। क्या करूंगा आकर? अनेक धर्म का, अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म का स्थापना करूंगा। ये था ना, यही था ना इसका मीनिंग। इसका मतलब मैं आऊंगा माना, इसका मतलब मैं यहाँ कहाँ हूँ? ऐसे तो बोल सकते थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जब बहुत धर्म का ग्लानि होगा मैं वेट कर रहा हूँ, फिर जाकर मैं उसको ठीक करूंगा। ऐसा तो नहीं बोला। तो क्या बोला कि मैं आऊंगा, इसका मतलब मैं आऊंगा माना मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, ये सर नो? इस बात में एग्री? जो बोलते थे इस बात में एग्री है? ये सर नो? ये सर नो? है ना। मतलब एक एक पॉइंट पर हम जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे ही नहीं बोल देंगे, एक एक चीज को हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमको अभी सत्य ज्ञान चाहिए, हमको अंधेरे में नहीं रहना है ना, हमको सत्य ज्ञान चाहिए। इसीलिए तो हम पुकारते हैं, लेकिन वो चीज उनके पास पहुंच नहीं पाता, हम उनके साथ सही रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी हमको राजयोग सीखना है ना, हमको उनके साथ कनेक्ट होना है ना, तो इसीलिए हमको हर चीज उसके उनके बारे में जानना है, जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान को ढूंढते रहते हैं चारों तरफ, है ना, चारों ओर भगवान को ढूंढते हैं। जैसे, तो अगर भगवान हर जगह है तो फिर ढूंढने जाना क्या जरूरत है? तीर्थ के लिए क्यों जाना होता है? मंदिर में क्यों जाते हो? ये तो है, कण कण में है ना, है कि नहीं है? तो फिर क्यों जाते हैं? भगवान की खोज में बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो भगवान की खोज में अपनी पूरी जिंदगी लगाए, भगवान की खोज में। कहा क्यों खोजे, कहा क्यों ढूंढे, क्यों है तो वो हमारे पास। इस बात पे एग्री? सब बोलेंगे हम, नहीं तो हमको पता आप मतलब ठीक से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमको पता नहीं पड़ता। जो ये बात भी सिद्ध करता है ना, है कि नहीं? ये सब नो सिद्ध करता है ना। जो नए हैं वो थोड़ा बोलेंगे, है ना, जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नए हैं वो थोड़ा बोलेंगे। जिन्होंने कहा था कि हाँ भगवान सर्वव्यापी, ये सबके बिलीफ सिस्टम है, हम भी वही पहले वही सोचते थे, लेकिन अभी हमको उसको प्रमाण के सहित हम उसको ये करेंगे। ये सर नो, अगर ढूंढते क्यों है फिर, अगर वो हर जगह पर है कि क्यों ढूंढते हैं? अच्छा, ऐसे कहते हैं कि जैसे बोले कि आत्मा सु परमात्मा, है ना, हर आत्मा सु परमात्मा, सबके अंदर भगवान है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है ना, ये भी एक हम उसको मानते हैं, ये मान्यता है। ये सर नो, कि भगवान सबके अंदर है कि नहीं है? ये सर नो, फटाफट से आंसर देंगे। यस। अगर हाँ तो देखिए, एक एक जन दूसरे को मारता है, कोई एक दूसरे को खून करता है, इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है ना। इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। तो उस समय भगवान का क्या रोल होता है? जो मारता है, जिसको मारा जाता है वो भी उस समय पुकारता रहता है, भगवान मुझे बचाओ, और उसमें उसके अंदर ही भगवान बैठा है। और जो मारता है उसमें भी भगवान बैठा है। छोटे छोटे बच्चे को जो देखते हैं आजकल, किस तरह से बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके अंदर भी भगवान है, जो करता है उसके अंदर भी भगवान है। तो भगवान क्या करता है? भगवान को बड़ा मजा आता है ये सारे तमाशे देखने को, आता है ना मजा उसको? ये सर नो? अगर उस समय अगर हम वहां पर खड़े होते तो हम भी नहीं रह पाते,
हम भी जाकर उसको छुड़ाते, हम भी मदद करते, और वो तो भगवान है। जब दुख पड़ता है उसी को ही पुकारते हैं कि भगवान मदद करो, तो उस समय वो क्यों नहीं करता? इसका मतलब हम जब बोलते हैं कि भगवान मदद करो, इसका मतलब वो हमेशा से हमारा ही मदद करते आया है, तो फिर उस समय वो क्यों मदद नहीं करता? जब कोई रोगी होता है, हाँ, रोग से पीड़ित होता है, क्या कहता है कि भगवान मुझे दुख से छुड़ाओ। अगर उसके अंदर भी भगवान बैठा होता तो क्या उसको रोग ही नहीं होता? इसका मतलब भगवान, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि भगवान सर्वशक्तिवान है। सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिवान है। ये हमको ऐसे फील होता है कि जैसे भाव में हम कहते हैं, कि जैसे हम कहते हैं मेरे पास मेरा, हाँ, मेरा भगवान है। हम ऐसे कहते हैं ना, मेरे पास मेरा भगवान है। भगवान की शक्ति मेरे पास है, भगवान की पावर मेरे पास है, उसकी उसकी मदद मेरे मुझे मिलता है ना? लेकिन वो नहीं है। जैसे मेरे ना प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा मेरा जान पहचान है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा जान पहचान है, तो क्या करूं? अगर मैं जो चाहूं, जो काम करवाना चाहूं, वो मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरा अच्छा जान पहचान है ना? तो मैं करवा सकती हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं कहूंगी कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। उसके पास जो पावर है, उस पावर से वो मुझे मेरा मदद कर सकता है, लेकिन वो हमेशा मेरे पास वो प्रेजेंट नहीं रह सकता। ये ही बात होगी। भगवान की जो शक्ति, उनकी मदद, उनकी, हाँ, उनके ब्लेसिंग्स जो है वो मेरे साथ रहता है। मेरी भावना जिस तरह का रहेगा, उनके पास वो चीज भी मेरे साथ उतना ही रहेगा। मेरी भावनाओं के हिसाब से वो मुझे फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे अंदर ही बैठे रहते हैं। समझ में आया ये बात? उनको हम सर्वशक्तिवान कह सकते हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं कह सकते। आया समझ में ये बात? यस और नो? आया। अगर कहीं पर अगर कण कण में है, तो इसका मतलब कण कण में माना मिट्टी में है। हाँ, डस्टबिन में भी है भगवान। जहां पर हम खुद खड़े नहीं होते, नहीं उसके पास देकर भी जाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान को हमने वहां पर बिठा दिया, कण कण में, हर जगह में। तो भगवान थोड़ी ना इतना सस्ता है। भगवान इतना सस्ता है ऐसा नहीं है ना? वो तो सबसे ऊंचे से ऊंचे। अच्छा, नेक्स्ट। तो फिर अगर वो कण कण में नहीं है, वो, हाँ, सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिवान है, तो फिर उनके बारे में और थोड़ा सा हम अच्छे से जानेंगे, है ना? भगवान किसको कहेंगे? किसको हम भगवान कहेंगे? जो सर्व धर्म मान्य, जैसे बोले ना भगवान एक है, अलग अलग तो नहीं है। हाँ, अलग धर्मों का अलग भगवान, इसके धर्म का उसका अलग भगवान, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है। भगवान जो है, जिस उसको कहेंगे जो सर्व धर्म मान्यता है, हर धर्म वाले उनको मानते होंगे, उसको हम भगवान कहेंगे। दूसरा, जो सर्वोच्च है, उनके ऊपर और कोई है नहीं, है ना, तो उनको कहेंगे भगवान। फिर जो सर्वोपरे है ना, जो जन्म मरण से भी परे, हाँ, अपनी ये कर्मों की बंधन से भी परे, हर जन्म मरण से, कर्मों के बंधन से, इन सारी चीजों से जो परे है, सर्वोपरे, उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको कहेंगे भगवान। और बाकी जो सर्वज्ञ है, जिनके पास सारी दुनिया की नॉलेज है, उसको कहेंगे, हाँ, सर्वज्ञ, उनको कहेंगे भगवान। और जो सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियां और सारी गुण में वो फुल है, संपन्न है, उनको कहेंगे भगवान। और सबसे मुख्य बात है निराकार। भगवान जो है वो है निराकार है।
अच्छा, नेक्स्ट वाला। तो भगवान की अब जाने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए भगवान की, ये सारी चीजें हमने जान लिया है ना। उनमें क्या क्या होनी चाहिए क्वालिटी, क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए। तो जैसे कि सर्वधर्म मान्यता, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान, सर्वगुण संपन्न। अब देखेंगे कि वो उनकी कौन सी फॉर्म में है, उनकी आकृति कौन सी है। वो है, अच्छा फुल नहीं आ रहा है वो वाला पिक्चर यहाँ पर। हाँ, नहीं वो वाला मैं दिखा देती हूँ इधर से। वो है, वो कौन है, वो जैसे हम लोग हैं आत्मा है, तो वो है परम आत्मा, क्योंकि वो सर्वोच्च है ना। तो परम आत्मा, परम माना सबसे ऊंचा, परम आत्मा है। और वो कैसा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको देखिए, है ना। परमात्मा ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ना, एक लाइट है। और वो है हर चीज में सागर, है ना। उनके सारे गुणों में, सारी शक्तियों का वो सागर है। तो भगवान किसको कहेंगे, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है और सारी चीजों में वो सागर है, उनको कहेंगे। जिनके जिनके पास, जैसे आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार है, वैसे परमात्मा का भी मन बुद्धि संस्कार है। लेकिन वो क्या है, वो क्या है, अपरिवर्तनीय, है ना। हमारी आत्मा का मन बुद्धि संस्कार समय प्रति समय परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा की जो मन बुद्धि संस्कार, भगवान की मन बुद्धि संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, वो सत्य है ना, जो अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान किसको कहेंगे, जो हर धर्म में जिसको मानते हैं, है ना, हर रिलीजन में जिसको मानते हैं, उनको हम भगवान कहेंगे। तो कौन सी धर्म में किस किस को मानते हैं, है ना। जैसे हम देवी देवता हैं, हर हमारे धर्म की जो चीजें हैं, वो तो और लोग नहीं मानेंगे, उनके जो है और कोई दूसरा वाला नहीं मानेगा, है ना। तो जो सभी जिसको मानते हैं, उसी को ही कहा जाएगा कि भगवान। जैसे हिंदू धर्म में किसको मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं शिव जी को, है ना। इस्लामी धर्म में क्या कहते हैं, शिव कैसा है, जैसे हमने जाना कि अभी इससे पहले जाना कि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है। तो शिव जी के जब हम मंदिर में जाते हैं, शिव का ऐसा आकृति नहीं होता, बाकी सारी देवी देवताओं का आकृति होता है, हाथ पैर मुंह मनुष्य जैसा होता है। लेकिन शिवलिंग का कैसा होता है, उनका लिंग बनाया जाता है, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। एक छोटे से बिंदी को पूजा करना असंभव है ना। इसलिए उनको एक आकृति दी गई है, और उसमें से क्या करते हैं, 3 लकीर लगाकर बीच में एक बिंदी लगाते हैं, है ना। तो ये बिंदी जो है वो शिव है, माना वो पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, इस्लामी धर्म में क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है। नूर माना, नूर माना लाइट, ज्योति, है ना। वो भी एक ज्योति को ही, लाइट को ही मानते हैं, अल्लाह एक नूर है। अच्छा, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट, वो भी लाइट को ही मानते हैं। सिख धर्म में क्या कहते हैं, एक ओंकारा, सत निराकार, सत गुरु अकाल वाहे गुरु। अकाल माना जिसको काल खा नहीं सकता, है ना। काल किसको खाएगा, इस शरीर को खाएगा। जब हमने सुना ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे परमात्मा भी, है ना, जिसको काल खा नहीं सकता, क्योंकि उनका खुद का शरीर है नहीं। जैसे शिव जी को क्या कहते हैं, अजन्मा, जो शरीर से जन्म लेता है वो जन्म मरण चक्र में आता है। तो वो निराकार है, वो जन्म मरण चक्र में आते नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे कि वो भी, उनको कहेंगे एक ओंकारा, सत निराकार, सत गुरु अकाल वाहे गुरु, है ना। तो वो भी मानते हैं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु को। बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, दिव्य ज्योति, है ना, वो कहते हैं दिव्य ज्योति। वो भी कोई ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो कहते हैं दिव्य ज्योति। और
जैनिज्म में क्या कहते हैं? अरिहंत। अरिहंत का माना ही निराकार है। इसका मतलब हर धर्म में अलग अलग नाम से बोलते जरूर हैं, लेकिन किसको मानते हैं? वही निराकार ज्योतिर्बिंदु को ही मानते हैं, जिसको हम हिंदू धर्म में भी कहते हैं शिव, जिसको इस्लामी में कहते हैं अल्लाह, किसको क्रिश्चियनिज्म में कहते हैं गॉड, कोई कहता है ओंकारा, कोई कहता है दिव्य ज्योति, कोई कहता है अरिहंत, है ना। जैसे कहते हैं ना, जैसे साईं बाबा भी क्या कह कर गए, सबका मालिक एक है। हमेशा वो इशारा किसकी तरफ किया? ऊपर की तरफ किया। कभी मंदिर की तरफ तो नहीं किया, कभी गुरुद्वारे की तरफ तो नहीं किया, है ना। तो हमेशा कहां पर किया? हमेशा ऊपर की तरफ किया। भगवान क्या है? ऊपर है ना। परमात्मा जो सर्वोच्च सर्वोपरि रहने वाला, उसको कहेंगे भगवान। समझ में आया कौन है? समझ में आया? जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको बड़े प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, जिसको वो है निराकार परम पिता परमात्मा, सारी आत्माओं का पिता है वो, है ना। दो चीज हमने जाना, एक है शरीर, एक है आत्मा। शरीर का पिता हम सबका घर में एक एक है, लेकिन हम सारी आत्माओं का पिता वो है परम पिता परमात्मा, जिसको हम शिव कहते हैं, है ना। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन वही एक को ही सब मानते हैं, वो है ज्योतिर्बिंदु निराकार, है ना। नेक्स्ट, जैसे आत्मा की जैसे हमने क्वालिटी देखे थे 7। अच्छा, किसी ने तो लिखा नहीं, बताया नहीं कि जो फॉर्मूला कल हमने बताया था आत्मा की, वो तो किसी ने बताया नहीं। जो फॉर्मूला हमने कल बताया था, किसी को याद है? आत्मा में क्या क्या गुण है, उसका एक फॉर्मूला हमने बताया था, याद रखने के लिए, इजी होने के लिए। अच्छा, जिसको याद है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, जैसे आत्मा में वो सारे गुण हैं, परमात्मा वो भी तो आत्मा है, लेकिन परम आत्मा। अरे वाह, KP² LHBP, चलो बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। तो जैसे आत्मा में गुण है, वैसे परम आत्मा में भी गुण है, लेकिन आत्मा में जो गुण है वो क्या है? आत्मा में जो गुण है वो क्या है? उसको हम माप सकते हैं, लेकिन परमात्मा के पास जो गुण है वो क्या है? उस सारी चीजों की क्या है? सागर है। वो देखने में बिंदु, लेकिन गुणों में वो सिंधु। जैसे हमने कहा था ना, आत्मा की गुण है KP² LHBP, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर, है ना। लेकिन ऐसे ही ये जो है, ये जो फॉर्मूला है, बबीता बहन आज नहीं आए हैं, ये जो के फॉर नॉलेज, P² माना 2 P है, एक है प्यूरिटी, एक है पीस, फिर L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और P फॉर पावर, है ना। लेकिन परमात्मा इन सारे गुणों का सागर है ना, अनलिमिटेड, इंफिनिटी है ना। तो आत्मा में क्या होता है? वो चीज है, जैसे हमने कल जाना था, ये सारी चीज आत्मा में है, लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब आत्माओं के अंदर ये सारे गुण कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, है ना। फिर उसको हम थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो फिर निकलेंगे, फिर लेकिन उसके बाद वो कभी कभी दब भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, और वो सागर है ना। उसके पास ये इतना कुछ है, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर है, इसलिए तो ये सारा ज्ञान वो उन्होंने दिया है। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं, अभी जो हम सुन रहे हैं या फिर जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं, या फिर मेरा कोई शरीर देहधारी कोई गुरु या फिर कोई पंडित, कोई विद्वान, इन सारी चीजों का ज्ञान और किसी का, कोई मनुष्य का नहीं है। ये किसकी ज्ञान है? ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा ये दी गई ज्ञान है ना। तो वो है ज्ञान का सागर, वो है पवित्रता का सागर, वो है शांति के सागर, वो है प्यार का सागर। इसलिए भगवान क्या करता है? अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, प्यार का सागर है, सुख का सागर, है ना, आनंद का सागर।
और शक्ति का सागर, सत्य चित्त आनंद कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद। सत्य शिव सुंदर, सत्य जो लगता है वो शिव के सामने ही लगता है। शिव जी के सामने हम सत्य लगाते हैं, है कि नहीं? है ना, और किसी के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य किसके सामने लगाएंगे? जो अपरिवर्तनीय है। अगर कोई परिवर्तन होता है, तो अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम सत्य नहीं कहेंगे, वो झूठ हो गया, क्योंकि परिवर्तनशील है। आज ये है, कल वो नहीं है। लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनीय है, इसलिए उनके सामने सत्य लगाया जाता है। इसलिए सत्य शिव सुंदर कहते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट। अभी परमात्मा के क्या क्या क्वालिटीज हैं वो जान ली, है ना। उनके कैरेक्टर क्या है उसको समझा। फिर उसके बाद उनके आकार क्या है, उनकी फॉर्म क्या है उसको जाना। जो सब धर्म किसको जिसको मान्यता देते हैं वही भगवान है वो जाना। फिर उसके बाद, नहीं उससे पहले वाला वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इधर से दिखा देंगे। फिर उसके बाद उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं वो जाना, है ना। अब जानेंगे कि भगवान क्या है, उनके अंदर कौन से, जैसे हम बोलते हैं ना, ये सारी क्वालिटीज तो हैं, और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं भगवान के अंदर। जैसे हम कहते हैं वो मुक्तिदाता है, कहते हैं ना, हे मुक्तिदाता हमको मुक्त कर, मुक्ति दो। उनको अजन्मा कहते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्माओं के जैसे जन्म मरण में नहीं आता है, वो अजन्मा है। उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता, उसको कहते हैं प्यार का सागर, शांति का सागर। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। उनको कहते हैं गति सत गति दाता, है ना। ऐसे बहुत सारी महिमा है परमात्मा की, है ना। लेकिन ऐसे भी हम बोलते हैं, अगर भगवान की महिमा लिखने चले, अगर खुद माता सरस्वती बैठकर लिखे, पूरी पूरी धरती को वो कागज बना दे, पूरी सागर को स्याही बना दे, पूरी जंगल को वो कलम बना दे, तो भी महिमा उनकी पूरी नहीं होगी, है ना। ऐसा है, ये है परमात्मा की, दिखाई दे रहा है ना। ये है परमात्मा की किस तरह से वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना। चलिए फिर नेक्स्ट जो चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वो बाप है हमारा, बाप और बच्चे में क्या फर्क है, उनमें और हम में क्या फर्क क्या है। हाँ, कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए हाँ उनका और हमारा क्या होता है। उनको उनका महिमा अलग है, वो ओशन है हर चीज में, लेकिन हमारा अप डाउन होता रहता है, कुछ तो फर्क होगा ना। तो बाप और बच्चे में फर्क क्या होता है, बाबा और हम में, कि जो भगवान होता है, परमात्मा जो है, ये जन्म मरण की साइकिल से वो क्या है, वो उसमें नहीं आते हैं, जन्म मरण के चक्र में वो नहीं आते हैं। लेकिन हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा इन सारे चक्रों में नहीं आता है, ये पहला। दूसरा, जबकि वो जन्म मरण चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो कर्म के बंधन में भी नहीं फंसता है ना। हम जन्म मरण चक्र में आते हैं तो कर्म करना पड़ता है, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, और ये भी पता है हमको कर्मों का फल भी मिलता है। तो कर्मों के बंधन में हम फंस जाते हैं, है ना। तो उसके इस जन्म में जो कर्म किए, उस हम कहते हैं ना, वो पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए उनको ऐसा मिला। या फिर वो पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से उनको ऐसा ऐसा भुगतना पड़ा। इसका मतलब ये पता है कि कर्म का फल हमको इस जन्म में अगर नहीं किया, तो कम से कम फिर अगले जन्म में उसको क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा, और उसको हमको हिसाब किताब तो चुक तो करना ही है। लेकिन परमात्मा इस सारे झंझटों में फंसता ही नहीं है ना। और परमात्मा क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला, आत्मा की क्वालिटीज कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन परमात्मा में वो कांस्टेंट है ना। वो सारी चीजों की सागर है। तो ये सारी चीजें परमात्मा और हम में फर्क है। नेक्स्ट वाला, हम जैसे कहते हैं कि गॉड है ना, तो उनका काम क्या है, भगवान का क्या काम है, कुछ तो कर्तव्य होगा ना उनका। गॉड को अगर हम देखेंगे, जी फॉर क्या है,
जनरेटर जो स्थापना करता है, O फॉर ऑपरेटर जो पालन करता है, डी फॉर डिस्ट्रक्टर जो हमारे विनाश करता है ना। तो ये कौन सी काम भगवान करता है? नई दुनिया की स्थापना करता है, पुरानी दुनिया की विनाश करता है, फिर नई दुनिया का पालना करता है। स्थापना, विनाश और पालना ये कौन करता है? भगवान कराते हैं, परमात्मा कराता है ना। समझ में आया क्यों गॉड उनको क्या क्यों कहा जाता है? ये 3 वर्ड का क्या क्या मीनिंग है, समझ में आया? जिसको समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस, है ना। वो स्थापना भी करते हैं, विनाश भी करते हैं और पालना भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हम जाएंगे। ये वाला जो है, अच्छा वो ये पिक्चर भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा ये जो है हम इसको दिखा देते हैं, नहीं उसको उसको दिखाइए। हाँ, ये जो है कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था। ये जो पूरे 3 लोगों का, हाँ 3 लोग हैं। जो नीचे वाला जो है जहां पर हम रहते हैं, पाठ बजाते हैं, और वो कहाँ तक, ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक जाते हैं? सूर्य, चंद्र, हाँ तारे, इसके अंदर साइंस वहां तक गया है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन उसके ऊपर के ज्ञान देने वाला कौन है? जैसे हमने जाना ज्ञान का सागर कौन है? परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, वही हमको ये सारे ज्ञान दे सकता है ना। तो वही हमको ये सारा ज्ञान दे सकता है। तो उसके ऊपर जो है वो है सूक्ष्म वतन, है ना। सूक्ष्म वतन उसको कहेंगे, जहां पर सफेद रंग का देखते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो है आत्मा और परमात्मा, उन सबका रहने का स्थान है ना। जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, इस प्रकार के, है ना। ये है हमारी पूरी यूनिवर्स। नीचे का हम पाठ बजाते हैं, बीच का है सूक्ष्म वतन, और ऊपर का है मूल वतन, जिसको परम धाम, ब्रह्म तत्व और भी बहुत सारे नाम है, शांति धाम, पवित्र धाम, इस तरह कहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा वहां पर रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहता है? हमने जो कहा कि भगवान जब धर्म की ग्लानि होता है, बहुत अधर्म हो जाता है, तो भगवान आता है। इसका मतलब वो रहता कहाँ है? पता चला ना अभी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? फटाफट में लिखेंगे चैट बॉक्स में, कहाँ रहता है भगवान? जो नए हैं वो थोड़ा लिखेंगे, है ना, तो हमको समझ में आएगा। जो नए हैं वो थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। बिल्कुल ऊपर रहता है ना, पूरा ऊपर रहता है, जहां पर नहीं, सूक्ष्म बतन में नहीं, वो तो बीच में है ना। उसके ऊपर जो है, हाँ जो हमने दिखाई, इसके ऊपर जो पूरा ऊपर जो है रेड कलर की दुनिया है, वो जिसको हम परम धाम कहते हैं, जहां पर परम आत्मा रहता है, परमात्मा जिसको कहते हैं, है ना। भगवान रहते हैं, और भगवान के साथ हम तो उनके बच्चे हैं, तो भगवान के साथ हम उनके बच्चे भी, हमारा भी ओरिजिनल घर तो वही है। यहाँ सिर्फ आते हैं पाठ बजाने, ड्रामा करने, है ना। ये नाटक, ये सृष्टि रूपी, ऐसे भी तो कहते हैं ना, ये सृष्टि रूपी नाटक है। तो यहाँ आते हैं हम नाटक करने, एक एक कस्ट्यूम चेंज कर करके, आज इस कस्ट्यूम में, फिर उसको चेंज किए, फिर अगले अलग कस्ट्यूम में। अच्छा, अब देखेंगे भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। मुख्य संबंध जो है, मेन संबंध जो है, वो है पिता और बच्चे का, है ना। वो हमारा बाप है, और हम सारी आत्माएं, सारी विश्व के हर एक आत्मा उनका बच्चा है। फिर उनके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बाप है हम बच्चे हैं, उनके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, सर्व संबंधों का सुख ले सकते हैं। आजकल के जमाने में क्या होता है, कोई भी संबंध को ले लो, कोई भी XYZ, बच्चे की, पति की, माँ बाप की, भाई बहन की, दोस्त की, किसकी भी संबंध हम ले लीजिए, उन सारी संबंधों में कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है। अगर मिलता भी है तो कितना, सब बोलेंगे, सब चैट बॉक्स में लिखेंगे, कितना सुख मिलता है।
वैसे अगर भगवान के साथ वो संबंध हम निभाएं तो वो कितना सुख देगा। हमने अभी जाना वो क्या है, वो क्या है, सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है। तो क्या देगा वो हमको, जो उसके पास है वही देगा ना। हम्म, वो जो उसके पास है वही हमको देगा ना। लेकिन अभी मैं ही दुखी हूं तो आप बोलेंगे कि आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो, आप मुझे सुख क्यों नहीं देते हो। अभी तो दुनिया में सब दुखी हैं, तो मैं कहां से लाऊं सुख जो आपको दूं, है ना। वैसे पति मांगता है पत्नी से, तुम मुझे सुख दो। पत्नी मांगता है पति से, भाई तुम मुझे सुख दो। बच्चा मांगता है माँ बाप से, तुम मुझे सुख दो। हम्म? और माँ बाप मांगते हैं बच्चों से कि तुम मुझे सुख दो। तो किसी के पास तो है नहीं, तो देगा कौन। हाँ, तो देगा कौन, जो इसके पास है वही देगा ना। जो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। शांति कौन किसको देगा, जिसके पास है वही देगा। तो उनके साथ सर्व संबंध हमको निभाना है। जैसे वो बाप और बच्चे का, फिर वो हमारी माँ भी है, वो हमारा बच्चा भी है। वो ऐसा सुख देने वाला बच्चा है जो कभी, जो लौकिक बच्चा भी वो सुख नहीं दे पाएगा, वैसा वो देने वाला बच्चा है ना। कभी भगवान को अपना बच्चा बनाकर तो देखे, कभी भगवान को अपनी माँ बनाकर तो देखे, बाप बनाकर देखे। वो ऐसा टीचर है जो कभी, जो शिक्षा वो हमको देगा, उस शिक्षा के अनुसार अगर हम चले तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। वो ऐसा टीचर है, वो ऐसा गाइड है जो कभी हमको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट वाला, वो ऐसा है जो हमेशा हमको कंफर्ट देने वाला, सुख सुविधा देने वाला। वो ऐसा प्यार है, वो ऐसा साजन है। मीरा किस लिए इतना इतना मारी मारी फिर रही थी, वो राजकुमारी थी, उसके पास क्या धन दौलत नहीं थे, वो किसकी किसकी खोज में सब कुछ त्याग दिया। वो ऐसा प्यार है जो सुख देगा, सिर्फ सुख देने वाला प्यार है वो। और वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा साथी बनकर रहेगा हमारे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में जो साथी हैं, कहते हैं ना सुख के साथी, सभी सुख के साथी हैं। दुख में कितने आते हैं, लेकिन वो सुख हो दुख हो, हमेशा मेरे साथ देने वाला। तो अगर ऐसा ऐसा भगवान मेरा है, जो बाप है, माँ है, मेरा सुख देने वाला बच्चा है, प्यार करने वाला मेरा साजन है, हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाला मेरा टीचर है, मुझे अच्छे रास्ता दिखाने वाला गाइड है, जो मेरा साथ निभाने वाला मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, तो क्यों ना सारे संबंध में उसके साथ जुड़ू, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो जाएंगे, आज हमने क्या जाना, हमने जाना कि भगवान जो है उनका नाम क्या है, शिव। हम कहते हैं, हिंदू में कहते हैं शिव, कोई क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिज्म में कहते हैं गॉड, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह, कोई कहते हैं वाहे गुरु, है ना। कोई कहते नूर, तो कोई कहते दिव्य ज्योति, कोई कहते अरिहंत। इस प्रकार की अलग अलग नाम है, उनका नाम है, लेकिन है तो वो कौन सा, एक ही भगवान, है ना। और वो साइज में कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु जैसे ही आत्मा। जैसे कोई कुत्ते का बाप कैसा होगा, कुत्ता ही तो होगा, थोड़ी ना शेर होगा, है ना। मनुष्य का पिता कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा, दो हाथ दो पैर दो आंख, ऐसा ही तो होगा। तो हम आत्माओं का पिता कैसा है, बिल्कुल आत्मा जैसा वैसा होगा, है ना। सिर्फ क्वालिटी में फर्क है। जैसे हमने जाना ना, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, है ना, वो जन्म मरण से ऊर्ध्व है। जबकि वो जन्म मरण में नहीं आते तो कर्मों के बंधन से भी वो मुक्त है ना। और दूसरी बात है कि वो क्वालिटी में हमसे वो हमेशा सिंधु है, ओशन है ना, भरपूर है, वो कंप्लीट है, और वो कंस्टेंट है, हमारा ऊपर नीचे होता है। और वो रहने वाला, उसका एड्रेस क्या है, मेरा बाप का एड्रेस क्या है, मेरा बाप का एड्रेस क्या है। मेरा बाप देखने में मेरे जैसा, पॉइंट ऑफ लाइट। और मेरा बाप का एड्रेस क्या है, हाँ, परम धाम, सबसे ऊंचा, है ना, परम धाम में।
अच्छा, उनकी क्वालिटीज क्या है? मेरे पिता का क्वालिटीज सारे क्या है? मेरे पिता की क्वालिटीज सब क्या है? वो ज्ञान, वो गुण और शक्तियों में ओशन है ना, सागर है, हर चीज में वो भरपूर है, सागर है ना, इन्फिनिटी। अच्छा, और वो उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? हमने पहले देखा ना, उनका काम क्या है? वो क्या 3 कर्तव्य करते हैं? गॉड का अर्थ क्या है? गॉड का अर्थ जी फॉर, ओ फॉर, डी फॉर क्या है? तो उसका काम क्या हो गया? उसका काम क्या हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगा के बोले। स्थापना, विनाश और पालना। इसका मतलब उसका काम क्या हुआ? जैसे हमने, हाँ, जनरेटर, फिर ऑपरेटर और, बिल्कुल, हाँ, डिस्ट्रॉय। तो उनका काम, तो इसका मतलब दुनिया को परिवर्तन करना। तो किस चीज का वो डिस्ट्रॉय करता है? पुरानी दुनिया का। अभी का जो दुनिया है इसमें तो सुख शांति है ही नहीं, तो उस पुरानी दुनिया को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो कौन सी फिर स्थापना किसका करता है? नई दुनिया की स्थापना कराता है ना? तो और फिर उसका पालना भी वो कराता है। तो उसका काम क्या है? उसका, तो उसका काम है नई दुनिया की स्थापना करना, परिवर्तन करना, है ना। दुनिया का स्थापना नहीं कि ऐसा एक नया दुनिया आकर बिठा देगा, ऐसा नहीं। उसका काम है कि दुनिया को परिवर्तन करा देना। समझ में आया कि जो पुराना को नया बना देगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट चलेंगे। भगवान जो है वो है, क्या है? वो इंफिनिटी सोर्स ऑफ पावर है, पावर एंड वर्च्यू। जो गुण और शक्ति है उसका वो सागर है, उसका वो सागर है। चलिए नेक्स्ट है, हम क्या हैं? हम स्पेशल हैं, है ना। जी चलिए, खत्म हो गया, हम स्पेशल हैं। तो कैसे, किस लिए हम स्पेशल हैं? क्योंकि हमको भगवान का परिचय मिला। पहले तो मेरा खुद का परिचय मिला, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। फिर मेरे पिता का परिचय मिला, वो कौन है? वो परमात्मा है ना। लेकिन मैं कहाँ उनको ढूंढता रहा, चारों तरफ ढूंढता फिरता रहा, हाँ, यहाँ पर इधर उधर, लेकिन उनका एड्रेस भी मुझे आज पता चला, वो क्या करेगा वो भी पता चला, है ना। उनके, मेरे पिता के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी पता चला। कौन सी प्रॉपर्टीज है मेरे पिता के पास? हर चीज का वो सागर है, इन्फिनिटी है ना, गुणों का, शक्तियों का। जिसका बाप के पास कुछ बंगले होते हैं, गाड़ी होते हैं, पैसे होते हैं, उसका बच्चा क्या कहता है? पता है मेरे पास, मेरे बाप के पास ये है। तो उसके उसके बच्चे को वो सारी चीज मांगना नहीं पड़ता। गाड़ी पकड़ा, घूमने गया, पैसा लिया और कुछ कुछ भी वो खर्चा करने लगा। वो घर उसका है, बोलेगा क्या बोलेगा? ये मेरा घर है, ऐसा बोलेगा ना। तो फिर जो हमारे बाप के पास है वो सारी चीजों के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। उनके जो गुण हैं, उनके जो शक्तियां हैं, वो सारा, वो सारे के ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन इतने बड़े बाप के बच्चे होकर हम क्या कहते हैं? हम दुखी हैं, लेकिन मेरा बाप सुख का सागर है। हम कहते हैं कि हम अशांत हैं, शांति चाहिए, जबकि मेरा बाप शांति का सागर है। हम प्यार मांगते रहते हैं कि इसी को, उसको, इसके इसके पास, उसके पास, जबकि मेरा बाप प्यार का सागर है ना। तो क्यों ना हम उस बाप के साथ, अभी हमारे खुद का पहचान मिला, मेरा बाप का पहचान मिला, तो मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं भगवान का संतान हूँ, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझें। 2 मिनट सिर्फ इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। सभी बैठ जाएंगे, जहां पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। बस 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं, एकदम अपने आप को रिलैक्स कर लें और अपने मस्तक के बीच में खुद को अनुभव करें। मैं ये शरीर नहीं हूं,
मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा पिता है। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और ऐसा अनुभव करें कि मेरे मस्तक के थोड़ी सी ऊपर मेरे पिता शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु बहुत सारी किरणों का वर्षा कर रहे हैं मेरे ऊपर। उनकी सारी शक्तियां और सारे गुण उस किरणों के द्वारा मेरे आत्मा मुझ आत्मा के अंदर वर्षा कर रहे हैं। और मैं आत्मा उन सारे गुणों को और शक्तियों को अपने अंदर समा रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। उन सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित हो रही है। उन सारी शक्तियों का अधिकारी मैं बन गई हूँ। उन सारे गुण मेरे अंदर आ गए हैं। इस सुंदर अनुभव के साथ रात को सोने से पहले और एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे और कल दिन भर इसी अनुभूति में रहेंगे कि मैं निराकार आत्मा, मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा और मेरे ऊपर सुख शांति प्रेम आनंद का वर्षा कर रहे हैं। सारी शक्तियां मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। मैं उनकी छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। ओम शांति। ओम शांति।